क्वेश्चन मार्क करना वो वाजिब नहीं। ओके ओके अरशद भाई आते हैं सर, आएंगे आपके पास, आ रहे हैं दुबे जी, आ रहे हैं। अरशद भाई से एक छोटा सा रिएक्शन, 2 सीटों पर या 1 सीटों पर संतुष्टि मिल पाएगी क्या? देखिए अशोक भाई, सबसे पहले दशहरा पर्व की आपके चैनल को और जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको मैं ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं पेश करता हूँ। अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी और असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, इसकी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। और दशहरा के पर्व में जिस प्रकार से असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, उसी प्रकार आने वाले दिनों में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें सत्य की, न्याय की और जो पूरे समाज में, उत्तर प्रदेश में और देश में अमन, शांति, सुकून, मोहब्बत, भाईचारगी की जो विचारधारा है, वो आने वाले 10 सीटों के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में बाजी मारने जा रहा है। बात यहाँ गठबंधन धर्म की और गठबंधन में कम ज्यादा सीटें लड़ने की नहीं है। सिर्फ नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो हम सभी को स्वीकार करना है। आपने देखा ही है कि हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा अभी तक इस पर कोई रिएक्शन आया नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि ये गठबंधन रहेगा। तो फिर इसमें किसी भी प्रकार के तेल और मसाले लगा करके न्यूज चलाने की कोई आवश्यकता है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ये खुश ना हो इस बात पर कि ये गठबंधन नहीं रहेगा। इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को एक व्यापक तौर पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है, इसलिए वो बीच में कूद करके और इस गठबंधन के बीच में ऐसे ऐसे बयान दे रही है, उल जुलूल बयान दे रही है। शायद उनको एक बार राजभर जी के बात को भी सुन लेना चाहिए, श्री निषाद जी के भी बात को सुन लेना चाहिए। तो सीट मायने नहीं रखती सर। आपकी अरशद भाई आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप लोगों की प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, लेकिन क्या सीट मायने नहीं रखती क्या? क्योंकि अखिलेश यादव से सवाल किया गया था कि सर 50-50 क्या हो सकता है क्या, चूंकि डिमांड की जा रही है आप लोगों की ओर से। अखिलेश यादव ने कहा था कि अरे 50-50 तो बिस्किट होता है, क्या मतलब निकाला जाए सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को केवल हराना लक्ष्य नहीं है। जो नफरतें घर घर को जा रही हैं, उस नफरत पर मोहब्बत का विजय हासिल करना है। जो जिस प्रकार से अन्याय पूरे उत्तर प्रदेश में देश, संविधान और कानून के दायरे के बाहर जाकर के जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है, जिस प्रकार से बेरोजगारी की सीमा पार की गई है, जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लचर कर दिया गया है, जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्तीकरण है, सड़क, नाली, बिजली की जो समस्याएं हैं, आज कब बिजली आती है कब जाती है इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। पूरे गर्मी में किस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने बिजली की समस्याओं को झेला है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और बखूबी जानती है। नहीं, शायद अभी उत्तर प्रदेश के नौजवान अभी झेला है या पहले झेला है? अरशद भाई इसको भी साफ कर दीजिए, अभी झेला है या पहले झेला है? अभी झेला है। अच्छा, एक पत्रकार महोदय आए थे गोरखपुर में, हाँ, तो 2 दिन रुके थे, उनका ट्वीट है मेरे पास और उन्होंने ट्वीट किया था कि गोरखपुर में कब बिजली आएगी कब जाएगी। अभी बात बता रहा हूँ मैं, 2024 की बात बता रहा हूँ। तो इन सभी समस्याओं से उबरने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी और 10 साल का हिसाब मांगेगी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि 2017 से लेकर के और इस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी स्थापित है और केंद्र में भी स्थापित है। तो इस डबल इंजन की सरकार से सवाल करेगी जनता, अपने मूल मुद्दों पर सवाल करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, इन व्यवस्थाओं को लेकर के नहीं अरशद भाई सारी बातें ठीक है, लेकिन जरा हम बालकृष्ण पांडे जी का भी रुख करेंगे, बीजेपी की ओर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि अभी दुबे जी कह रहे थे कि 1 या 2 सीट, तो अगर 1 या 2 सीट मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चल पाएगा धर्म गठबंधन का। यासूफ भाई मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ और अदना सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी विवाद नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी और हमारे नेता, जो एक नेता मोहब्बत वाला है, पूरे देश को अपने पैरों से नापने वाला, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के अंदर इतनी त्याग की भावना है और इस प्रकार के सरल, सहज और साधारण व्यक्तित्व के धनी है कि वो सीट को लेकर के इस गठबंधन धर्म के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है,
बालकृष्ण पांडे जी के पास आ रहे हैं, एक छोटा रिएक्शन ले रहे हैं दुबे जी का। दुबे जी, समाजवादी पार्टी ने